कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में रहने वाले रवि नाम के एक लड़के से। रवि साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह एक दिन बड़ा व्यवसायी बनना चाहता था। लेकिन रवि की एक समस्या थी, वह समय की अहमियत नहीं समझता था। वह अक्सर काम को टाल देता और खाली समय में दोस्तों के साथ खेल कूद में लगा रहता। एक दिन उसके स्कूल में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह प्रतियोगिता थी बिजनेस आइडिया प्रेजेंटेशन की। जो भी विजेता बनता उसे शहर के बड़े कॉलेज में फ्री पढ़ाई का मौका मिलता। रवि ने भी सोचा कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। उसने अपनी योजना बनाई, लेकिन उसकी आदत थी हर चीज को टालने की। पहले दिन उसने सोचा, आज आराम कर लेता हूं, कल से तैयारी शुरू करूंगा। अगले दिन उसने दोस्तों के साथ समय बर्बाद कर दिया। यह सिलसिला चलता रहा और जब प्रतियोगिता में सिर्फ एक हफ्ता बचा तब उसे होश आया। जल्दबाजी में उसने एक सामान्य सा आइडिया तैयार किया और प्रतियोगिता में पेश कर दिया। लेकिन उसके आइडिया में गहराई नहीं थी, मेहनत का अभाव साफ झलक रहा था। परिणाम स्वरूप वह प्रतियोगिता हार गया। रवि की इस हार ने उसे बहुत निराश कर दिया। वह समझ गया कि उसने समय बर्बाद करके अपनी बड़ी सफलता का मौका खो दिया। वह उदास होकर अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा, रवि, समय नदी के पानी की तरह होता है, ये कभी ठहरता नहीं है। अगर इसे सही दिशा में मोड़ा जाए तो यह आपकी जिंदगी को हरा भरा बना सकता है, लेकिन अगर इसे बर्बाद कर दिया तो यह आपकी मेहनत और सपनों को बहा ले जाएगा। रवि ने गहरी सांस ली और पूछा, दादाजी, अब मैं क्या कर सकता हूं? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से ही समय की कद्र करना शुरू करो। हर दिन एक लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने की कोशिश करो। याद रखो, समय पर की गई मेहनत ही सफलता की चाबी है। उस दिन से रवि ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया। उसने हर दिन का टाइम टेबल बनाया। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना, जरूरी काम समय पर करना और हर दिन अपने सपनों के लिए एक कदम आगे बढ़ाना उसकी दिनचर्या बन गई। कुछ सालों बाद वही रवि, जिसने समय की अहमियत नहीं समझी थी, अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था। उसे हर तरफ से सम्मान मिलता था। जब किसी ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा तो उसने जवाब दिया, मैंने समय की कीमत समझी। समय ही सबसे बड़ा गुरु है। अगर आप इसे व्यर्थ करते हैं तो यह आपको पीछे छोड़ देता है, लेकिन अगर आप इसे अपनाते हैं तो यह आपको बुलंदियों पर पहुंचा देता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। अक्सर हम समय की अहमियत को समझने में देर कर देते हैं, लेकिन याद रखें, समय आपका सबसे बड़ा साथी है अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें। हर दिन को इस तरह जिएं जैसे यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज का एक छोटा कदम आपके भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बन सकता है। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप समय की कद्र करना चाहते हैं तो आज ही एक नई शुरुआत करें। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए सबक के साथ। तब तक याद रखें, समय की कद्र करें, सफलता आपके पास खुद चलकर आएगी। दोस्तों, धन्यवाद। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही वापस लाया जा सकता है। यह हर इंसान के पास बराबर मात्रा में होता है, लेकिन जो इसका सही उपयोग करता है वही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो समय की कद्र और उसके महत्व को समझाने के लिए है। यह कहानी है एक राजा और उसके 3 दासों की। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। राजा को अपने लोगों की भलाई की बहुत चिंता रहती थी। वह अक्सर देखता था कि उसके राज्य के लोग अपने समय को व्यर्थ की बातों में बर्बाद करते हैं और अपनी संभावनाओं को पहचानने में चूक जाते हैं। राजा ने सोचा कि उन्हें एक ऐसी सीख दी जाए जो उनके जीवन को बदल सके। एक दिन उसने अपने दरबार में अपने 3 दासों को बुलाया। यह तीनों दास राजा के सबसे भरोसेमंद सेवक थे, लेकिन उनकी आदतें और सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। राजा ने तीनों को एक एक थैली दी। हर थैली में अनाज के बीज भरे हुए थे। राजा ने कहा, यह बीज तुम्हारे लिए है, इन्हें संभाल कर रखो और 1 साल बाद मुझे दिखाओ कि तुमने इनके साथ क्या किया। जो इन बीजों का सबसे अच्छा उपयोग करेगा उसे मैं इनाम दूंगा।
तीनों दास राजा के आदेश को मानकर खुशी खुशी वहां से चले गए, लेकिन उनकी सोच और उनकी योजना एक दूसरे से बहुत अलग थी। पहला दास, जिसका नाम रघु था, काफी आलसी और लापरवाह था। उसने सोचा, ये बीज मेरे किस काम के? राजा को दिखाने के लिए मैं इन्हें वैसे ही रख देता हूं, आखिर कौन मेहनत करे। रघु ने बीजों की थैली को घर के एक कोने में रख दिया। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मस्त रहा। न तो उसने बीजों को बोने की कोशिश की और न ही उनकी देखभाल की। 1 साल तक वे बीज ऐसे ही पड़े रहे। धीरे धीरे वे खराब हो गए। दूसरे दास का नाम मोहन था। वह थोड़ा चतुर था, लेकिन उसकी सोच छोटी थी। उसने बीजों को देखा और सोचा, इन बीजों से फसल तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, क्यों ना मैं इन्हें बाजार में बेच दूं और तुरंत पैसे कमा लूं। मोहन ने अपने बीजों को बाजार में बेचा और जो पैसे मिले उनसे खाने पीने की चीजें और अपनी इच्छाएं पूरी की। उसे खुशी थी कि उसने पैसे कमाए, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि जब साल पूरा होगा तब राजा को क्या दिखाएगा। तीसरे दास का नाम अर्जुन था। वह समझदार और मेहनती था। उसने बीजों को देखा और सोचा, यह बीज केवल अनाज नहीं है, यह मेरे लिए एक मौका है। अगर मैं इनका सही उपयोग करूं तो मुझे न केवल इनाम मिलेगा, बल्कि अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा। अर्जुन ने बीजों को अपने खेत में बो दिया। हर दिन वह खेत पर जाकर बीजों की देखभाल करता, समय पर पानी देता और खेत की निराई करता। उसे मेहनत करने में आनंद आता था। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुए, पौधे बने और फसल तैयार हो गई। साल के अंत तक उसके पास अनाज की बोरी भर गई थी। 1 साल पूरा होने पर तीनों दास राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनसे पूछा कि उन्होंने बीजों का क्या किया। रघु ने खाली और खराब बीजों की थैली राजा को दिखाई। राजा ने गुस्से से कहा, तुमने समय को बर्बाद किया, तुम्हारी लापरवाही ने तुम्हें खाली हाथ छोड़ दिया। मोहन ने राजा को बताया कि उसने बीज बेचकर पैसे कमाए, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं बचा। राजा ने कहा, तुमने समय का थोड़ा उपयोग किया, लेकिन तुमने दूर की नहीं सोची। तुम्हारा लाभ केवल अस्थायी था। अर्जुन ने राजा को अनाज की बोरी दिखाई और बताया कि कैसे उसने बीजों को खेत में बोकर फसल तैयार की। उसने मेहनत की, अपने समय का सही उपयोग किया और नतीजा यह हुआ कि उसके पास अब अनाज भी है और पैसा भी। राजा खुश हुआ और उसने अर्जुन को सोने की मुद्राएं और सम्मान से पुरस्कृत किया। राजा ने दरबार में सभी को संबोधित करते हुए कहा, जीवन के हर पल को बीज समझो। अगर तुम इसे बर्बाद करोगे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम इसे केवल तात्कालिक लाभ के लिए इस्तेमाल करोगे तो वह लाभ जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे मेहनत और दूरदृष्टि के साथ इस्तेमाल करोगे तो सफलता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय की कद्र करना क्यों जरूरी है। जीवन में हमें हर दिन और हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। याद रखें, समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। आप अभी जो भी कर रहे हैं वही आपके भविष्य की नींव है, तो आज से ही शुरुआत करें। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए सबक के साथ। तब तक याद रखें, समय की कद्र करें, सफलता आपके पास खुद चलकर आएगी। धन्यवाद।